एग्जाम में क्या होता है कि आपको सोल्व लिखना है। क्या लिखना है? तो सोल्व लिखना है। तो लिखना है क्या? तो साइन इनवर्स 1 - 2। तो देखो अब यहाँ पे आपको फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि बराबर में माइनस साइन इनवर्स क्या पढ़े थे? तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। अच्छा अब तुम लोग बताओ, माइनस लगा दिए, साइन इनवर्स लगा दिए, अब बताओ π/2 किसका वैल्यू है? π/2 साइन में कितना का वैल्यू आता है? तो सभी लोग बताइएगा 45 डिग्री का। अच्छा अब बताओ 45 डिग्री का कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो मान लो कि पाई का मान 180 हो गया है, तो हम इसको 45 तो लिखना है ना, इसको 45 नहीं मेरे दो, यहाँ पे 30 का मान होता है, इसका 30 का मान होता है। तो ठीक है, तो अब इसको 30 बनाना है। ठीक है, पाई को 30 बनाना है, तो क्या करेंगे? तो 60 से भाग देंगे, तो क्या 30 आ जाएगा ना? हाँ मेरे दोस्त, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं π/6 ऐसे आराम से। हाँ लेकिन तुमने गलत किया, ऐसे नहीं लिखना है, इसको काट के लिखना है। क्या? तो साइन π/6 क्या लिखना है? तो साइन π/6। ये तो आपको फार्मूला है, आपको यहाँ पे तो आपको ये फार्मूला बन गया ना आपको, लेकिन इसका वैल्यू 1/2 का वैल्यू कितना? तो साइन 30 का। और साइन 30 को कैसे लिखेंगे? तो साइन लिखेंगे कैसे? तो साइन लिखेंगे π/6 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो π/6 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो नहीं दिक्कत। ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे, लेकिन आपको सभी को पता होगा, ठीक है, आपको सभी को पता होगा कि जैसे इन्वर्स रहता है तो कट जाता है। ठीक है, तो आपको जैसे आपको इन्वर्स रहेगा, तो जैसे माइनस में आपको साइन इन्वर्स एक्स, और फिर इसको मान लो डायरेक्ट यहाँ पे हम कर देते, इसको और इसको कट जाएगा, तो बचेगा क्या? π/6 आंसर। बस आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। नहीं समझ में आया? देखो मैं दूसरा क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है, ईमानदारी से देखना। आपको किसी प्रकार का दिक्कत होगा ना तो हमसे आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है क्या कि कोस क्या है, बड़ा में लिखूँ? हाँ, तो कोस इनवर्स √3/2 है। ठीक है, इसका है। ठीक है, तो पहले हम क्या सिखाए थे कि पहले आपको लिखना क्या है? तो सोल्व लिखना है। क्या लिखना है? सोल्व। तो फिर क्वेश्चन लिखना है कि कोस इनवर्स √3/2 क्या लिखना है? तो √3/2। ठीक है, क्या लिखना है? तो √3/2 लिखना है। चलो क्या लिखना है? तो √3 क्या लिखना है? तो 2 लिखना है। अब चलो, ठीक है, अब चलो यहाँ पे हो गया। जब आपने यहाँ पर हो गया तो कुछ नहीं, पहले आपने क्या, यहाँ निगेटिव में नहीं है, यहाँ देखना है जो वैल्यू है निगेटिव में नहीं है, तो आपने √3/2 कितना का वैल्यू होता है? अब बताओ। तो कोस बोलेंगे 30 का, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे कोस π/6 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो कोस लिखेंगे π/6 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो कोस π/6 लिखेंगे। तो उसी तरीका से लिखेंगे कि कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे? तो कोस, यहाँ निगेटिव नहीं है, अगर निगेटिव रहता तो क्या होता फार्मूला? पाई करके होता। हाँ पाई करके, लेकिन निगेटिव नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे π/6 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? π/6। अब यहाँ कोस से कोस खत्म, इन्वर्स से खत्म हो जाता है, तो π/6 आपको आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अरे जो मैं पढ़ा दूंगा ना बच्चों, वो कोई नहीं पढ़ाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अच्छे तरीक़ा से, और मैं बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझा रहा हूँ। एक बार देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ चलो हो रहा है, ठीक है। तो मैं ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि तुमने इसको इतना बेहतरीन तरीक़ा से समझ लो, पढ़ लो हर चीज़ को। देखो मेरे दोस्त, दुनिया में हर चीज़ मेहनत के दम पर होता है। तुम ईमानदारी से मेहनत करो, और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने दूँगा, क्योंकि मैं उस बच्चे का गरीबी से निकला हूँ ना कि तुम सोच नहीं सकते हो। क्या तुम सोच नहीं सकते? यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। चलो मैं फिर बता रहा हूँ अगला क्वेश्चन की ओर आगे लेके चलता हूँ, आगे लेके चलता हूँ, आगे लेके चलता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3, आगे क्वेश्चन नंबर 3, आगे क्वेश्चन नंबर 3। आप देखते रहिए, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 3। चलो आगे आपको क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कोसेक इनवर्स 2 है। ठीक है, आपको जितना मैं दे रहा हूँ ना सब मेरे दोस्त एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या है? तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको फार्मूला याद। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है? तो सोल्व लिखना है। अब सोल्व लिखने के बाद उतारेंगे तो कोसेक इनवर्स 2 है। ठीक है, यहाँ निगेटिव में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि कोसेक 2 का वैल्यू मतलब कोसेक 2 कहाँ पे आता है? तो देखो पहले हम कोसेक बोले थे कि आपको जैसे ही कोसेक में हिलना है तो डायरेक्ट आप साइन में आइएगा। तो साइन में 2 कहाँ आएगा? 1/2 आपको आता है, पता है साइन में कितना का? तो 30 का मान आता है। तो याद रखना कोसेक 30 का मान बता रहे हैं, तो याद रखना। तो कोसेक इनवर्स आपको 2, ठीक है 2, तो 2 में कहाँ का आएगा? तो कोसेक कितना का आएगा? तो π/6 का आएगा, π/6 का आएगा। अब कोसेक से कोसेक खत्म हो गया तो डायरेक्ट π/6 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं, इतना बेहतरीन एकदम शॉर्ट है। यहाँ से आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। क्या पूछेगा? तो आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। ठीक है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स -√3 क्या है? √3 है। तो चलो अब हम क्या बताए थे, पहले हमको लिखना है, क्या लिखना है? तो सोल्व लिखना है। ठीक है, जब हमने पहले सोल्व लिख लिया तो अब क्या हम लोग करेंगे? पहले सोल्व लिखने के बाद तो आराम से देखना, लिखेंगे क्या कि tan इनवर्स -√3। ठीक है, बाई नहीं √3 है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे tan लगा रहेगा माइनस में, यहाँ देखना इसका वैल्यू माइनस में है तो यहाँ भी tan क्या हो जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि tan √3 कितना का मान होता है? तो सबका याद होगा tan 60 का। tan कितना का? तो 60 का। तो 60 का कैसे लिखेंगे? π/3। हाँ, कैसे? π/3। अब tan से tan कैंसिल तो माइनस बच गया, तो -π/3 आपको आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट करो तुम लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट करो। हो गया स्क्रीनशॉट करो तो फट से, जल्दी से। हाँ चलो हो गया स्क्रीनशॉट, चलो हो गया स्क्रीनशॉट, चलो हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखो मेरे दोस्त, कोई भी टीचर पढ़ाएगा आपको बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाता है, बस आपको सिर्फ पढ़ना होगा बेहतरीन तरीक़ा से। ऐसे थोड़ी है कि मतलब कि कोई भी टीचर अच्छा तरीक़ा से नहीं पढ़ाता, सब अच्छा तरीक़ा से पढ़ाता है। सिर्फ पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए तो क्यों नहीं पढ़ाएगा? पढ़ने वाला अच्छा होगा तो हर कोई पढ़ाता है, नहीं पढ़ने वाला अच्छा होगा तो कोई नहीं पढ़ाएगा। बस ईमानदारी से तुमने अगर मेहनत कर लिया ना कि आगे चल के हमको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम याद रखना मेरे दोस्त, दुनिया के हर चीज़ में तुम हासिल कर सकते हो और बेहतरीन की ओर से लेकर। ठीक है, तो चलो मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 5 चलेंगे, हम इसको 3 भाग में डिवाइड करता हूँ। अगला क्वेश्चन 5 चलेंगे कि क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोस इनवर्स 1 - 2 कह रहा है। ठीक है, अब इसको मैं बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखना कि मैं पहले ही बताया था कि जिस तरीक़ा से आपको माइनस आएगा ना तो उसी तरीक़ा से आपको पाई में आ जाएगा वैल्यू। क्या आ जाएगा? तो पाई में आ जाएगा वैल्यू। मैं जिस तरीक़ा से मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं बता रहा हूँ कि पाई में क्या हो जाएगा, जितना है तो कोस हो जाएगा। ठीक है, या कुछ भी रहे या एक्स रहे या कोई भी रहे। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं बेहतरीन तरीक़ा से आपको बता रहा हूँ। पहले मैं बताया था कि यहाँ पे आपको लिखना क्या है, तो पहले आपको लिखना है सोल्व। क्या लिखना है? फिर इसको क्वेश्चन को उतार लेना है, कोस इनवर्स -1/2। अब इतना को आपने उतार लिया, हाँ उतार लिया। जब आपने इतना को उतार लिया तो कुछ नहीं करना है, जो मैं बताऊंगा ईमानदारी से उतना करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपने पहले ही पढ़ा था कि पाई माइनस, पहले ही पढ़ा था, मैंने पहले ही बताया था अगर एक्स का वैल्यू जितना रहा है ना कोस में तो उतना लिख देना। पाई माइनस क्या लिखना है? तो कोस क्या लिखना है? तो कोस इनवर्स 1/2। हाँ 1/2 कर सकते हैं, हाँ 1/2 अब कर सकते हैं। जब यहाँ पे ऐसे कर दिए, देखो मैं पहले ही आपको पहला लेक्चर जाके देख लेना, वहाँ पे आपको लेक्चर नंबर पहला देखना है, आपको पहला देख लेना है। ठीक है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आपको
पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो इतना आपको याद रखना होगा ना। अरे चुट्टा लोग, नहीं समझ में आया तुमको? देख, मैं पहले बताया था कि माइनस में साइन इनवर्स, माइनस में एक्स रहेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इतना हो जाएगा। लेकिन यहीं पे माइनस में रहेगा, यहीं पे रहेगा कि कोस इनवर्स माइनस में एक्स, तो पाई माइनस क्या, पाई माइनस कोस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कोस एक्स हो जाएगा। तो उसी तरीका से यहाँ पे करना है कि पाई माइनस कोस इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स छूट गया, कोस इनवर्स आपको कितना है? तो 1/2 है। हाँ चलो, 1 एक्स का वैल्यू 1/2 है, माइनस वाला इसका लिखा गया, तो पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस इनवर्स, कोस इनवर्स। अब यहाँ पे याद रहा 1/2 कितना, जैसे आपको मैंने 5 तक क्वेश्चन को बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर आपको छठा चलता है। देखो छठा और बहुत आसान है मेरे दोस्त, आपने ईमानदारी से मेहनत किया ना तो हर कुछ बनेगा। देखो बच्चों का क्या होता है ना कि टीचर अच्छा नहीं मिलता है, अगर टीचर बच्चों का अच्छा मिल जाएगा ना तो सिलेक्शन भी अच्छा होगा, मार्क्स भी अच्छा से आएगा। मैं कंपटीशन बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो चलो मैं बता रहा हूँ, छठा क्वेश्चन को चलता हूँ। छठा नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स -1, ठीक है। तो जब आपने बताया कि इसको मैं बनाने के तरीका बता रहा हूँ एग्जाम में, तो पहले हम लोग को लिखना है, क्या लिखना है? तो सोल्व लिखना है। सोल्व लिखने के बाद क्या लिखना है कि tan इनवर्स -1 लिखना है। चलो हाँ, अब आपको सभी को पता होगा कि tan का माइनस tan इनवर्स, और 1 की कितना होता है? तो tan 4/4 होता है। tan से tan खत्म तो -4/π/4 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब अगला हम लोग चलेंगे 7वां क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन, बस हम 7वें क्वेश्चन तो बताएंगे, चैप्टर द एंड हो गया। 7वां क्वेश्चन क्या है कि सेक इनवर्स 2/√3। अब ये इसको मैं बता रहा हूँ, इसको मैं आपको क्या पहले मैं बता रहा हूँ तरीका क्या है आप लोग का? तरीका है कि सोल्व, पहले तरीका क्या है मेरे दोस्त? तो सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद मैं जो बताऊंगा ईमानदारी से उतना प्रकार को आपने पढ़ लिया तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो क्या करना है कि पहले आपको सोल्व लिखना है, तो पहले लिखना है कि सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक आपको कहाँ से आता है? तो सेक आपको कोस में होता है, सेक आपको कोस में चलता है, ठीक है, सभी को पता, कोस से इससे ऐसे चलता है। तो ठीक है, तो कोस में अगर ओपोजिट यहाँ पे इसका आपको ओपोजिट चलता, जैसे यहाँ पर 2√3 है ना, तो यहाँ पे ओपोजिट में चलेगा √3/2 चलेगा। तो √3/2 कितना का होता है? तो सेक माइनस इतना को कितना का हो जाएगा? तो सेक π/6 का हो जाएगा। 6 से खत्म तो π/6 आपको आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। मैं वादा के साथ बोलता हूँ ना कि ईमानदारी से ऐसे पढ़ोगे ना, अब ऐसा टीचर से तुमने ऐसा मेरे पर बिलीव कर लोगे ना, तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ ना कि आपको मैथ में आपको 100 में 100 आपको कोई नहीं रख सकता। मैं 100% आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपने जैसे तरीका से मेरा से अगर पढ़ लोगे मैथ ना आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो मैं आपको एक और तरीका से मैं मैथ को बता रहा हूँ, ईमानदारी से तुमने फॉलो कर लेना। मैं इसको यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट कर लो, कर लिया, स्क्रीनशॉट कर लिया। चलो मैं एक एग्जाम्पल में देता हूँ, वहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो मेरे दोस्त। हाँ चलो शायरी बोल दें। हाँ कौशल बोल रहा है ना कि भैया शायरी बोलिए। देखो मेरे दोस्त कि मेरे बुक के पल्ले हुए बच्चे हैं, अब यहाँ तक आए तो छोड़ेंगे नहीं, सबको मिलकर इतिहास रचेंगे। क्योंकि बोलता है घर वाले के बगल वाले, घर के बगल वाले, ए फलानवा के बेटवा क्या करते ही? अरे जो फलानवा के बेटवा करते ही ना, वो तोर बेटवो ना करता हुआ, ठीक है वाह। तो चलो हमने स्टार्ट करी थी। एक और क्वेश्चन खाली जानेंगे और इसको वीडियो आपको चैप्टर द एंड हो जाएगा। अरे जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो सिलेक्शन में, और वो जो मैं नहीं आएगा ये हो नहीं सकता। मैं 100% गारंटी के साथ देता हूँ ना कि यहाँ से आपको फिक्स हो जाएगा। तो चलो मैं यहाँ से आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को आपको बेहतरीन तरीका से, बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं भैया आप क्या ही करते, लाइव क्लास ले मेरे दोस्त। चलो मैं कोशिश करूँगा लाइव क्लास लेने को। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है जहाँ से आपको बार बार का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन जहाँ से बार बार का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त कि साइन इनवर्स 2x -1/x², ठीक है, और बराबर में क्या है? तो
टू साइन इनवर्स एक्स। इसको मतलब हम लोग के क्या करना है, यहाँ पे इसको चलकर और इसको लाना है, इसको चलकर इसको लाना है। सभी को पता, सभी को पता। अच्छा सबको क्या बोलते हैं, देखो इधर वाला के क्या बोलते हैं, इधर वाला के LHS, इधर वाला के RHS, सभी को पता। जी हाँ, तो हम लोग चलेंगे LHS से, हम लोग चलेंगे क्या से, तो LHS से चलेंगे। पहले हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो सोल भी लिख देंगे। क्या है कि हम लोग बिहारी हैं जितना, जैसे देखो मेरे दोस्त शादी ब्याह होता है तो जैसे दुल्हन स्टेज पर कैसे जयमाला के लिए चढ़ती है बहुत अच्छी तरीके से सज संवर के, उसी तरीके से कॉपी आप एग्जाम में लिखोगे ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से सजा कर लिखना, ताकि एग्जामिनर जो है ना आपको मार्क्स देने में कोई कमी या कोई कसूर ना छोड़े। देख लेता है फिर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है, कोई आपको कसूर ना छोड़े, इसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलो आपको क्या है यहाँ पे कि साइन क्या है, तो साइन इनवर्स 2x 1 - x², इतना है। सभी को पता, जी हाँ सभी को पता। अच्छा आपने हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना, माना, सभी को पता। बहुत लोग बोला माना क्या होता है, माना के इंग्लिश क्या है, तो अगर माना के इंग्लिश की बात करें तो इसका होता है लेट। क्या होता है, तो लेट होता है। क्या होता है, तो लेट होता है। क्या होता है, तो लेक्स। हम लोग मानेंगे क्या, मैथ माने के चलता है, मानेंगे क्या कि x बराबर साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी सभी को पता है कि अगर थीटा यहाँ है तो थीटा यहाँ पे ले लेंगे, ऐसे कर देंगे, थीटा यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। सभी को पता, देखो थीटा यहाँ पे है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। x बराबर लोग क्या माने थे, साइन थीटा ना, तो पगला थीटवा यहाँ है और x यहाँ है तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे वो इन्वर्स चढ़ेगा ना, इन्वर्स चढ़ेगा, सभी को पता। तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, चढ़ेगा, जी हाँ चढ़ेगा, इन्वर्स चढ़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तो कोई बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। चलो ठीक है, कोई किसी का दिक्कत यहाँ तक, कोई किसी प्रकार का बोल दूँ, नहीं दिक्कत। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाएंगे, उस क्वेश्चन उठाएंगे कि साइन इनवर्स 1 2x रूट अंदर 1 - x²। चलो यही क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स और 2x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या हम लोग है, साइन थीटा। चलो अब यहाँ पे ऐसे कर दे, जी हाँ। अब माइनस में x का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। चलो अब आगे हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब पता है, अब हम लोग आगे 10 क्लास में पढ़ेंगे, इतना का फार्मूला पढ़े होंगे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला पढ़े होंगे, कोस स्क्वायर थीटा। क्या पढ़े होंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा। हाँ सभी लोग पढ़ा होगा, जी हाँ। मैं बता रहा हूँ जो मैं पढ़ाऊँगा वो कोई नहीं पढ़ा सकता है। क्यों, मैं अपना आप पर भरोसा करता हूँ ना मेरे दोस्त, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ से साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर से रूट काट दें, कोई दिक्कत, काट दें, जी हाँ स्क्वायर से रूट काट दें। अब यहाँ पे बच गया इनटू में कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे जब 12th में आ गए होंगे तो पढ़े होंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, तो साइन 2 थीटा। क्या, साइन थीटा। बोले भैया आपको कैसे याद रहता है, मेरे दोस्त मैं 2023 से 12th के पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग लाइन में काम कर रहा हूँ, तो क्यों ना आएगा। तो चलो यहाँ पे डालते हैं, तो साइन इनवर्स यहाँ पे डाल दिए साइन 2 थीटा। चलो अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, सभी लोग बोलो साइन से साइन कैंसिल, जी हाँ। तो साइन से साइन कैंसिल, तो बच गया क्या, 2 थीटा। और थीटा के वैल्यू हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे थे तो 2 साइन इनवर्स x। देखो तो आ गया वैल्यू, आ गया ना, तो RHS बराबर इतना आ गया। अब हम लोग के हो गया क्या मेरे दोस्त, तो हो गया प्रूव्ड। यही हम लोग के क्या करना था, तो सिद्ध करना था। क्या करना था, तो सिद्ध करना था। हो गया ना 100%। बताओ
बहुत पीछे लोग क्या होता है ना कि एक बार में बता ही नहीं पाएगा, एक बार में ये बता ही नहीं सकता है। क्यों? देखो यहाँ पे नहीं समझ में आया। अरे बाबू मेरा, तुम याद रखो कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर फॉर्मूला भुला गया रे, 11 में छोटवा पढ़ता था तो भुला गया है। साइन 2 थीटा भुला गया, बोल 11 में पढ़ाया थे तुमको, पढ़ा होगा कहीं पे, तो ये फार्मूला भुला गया नहीं? तो यही फार्मूला के मैंने यहाँ पे लॉग किया है, यहाँ पे ला कर लिखा हूँ, और बस कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 100% याद हो गया। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं इसी प्रकार से मैथ को एक चैप्टर द एंड कर दिया हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा वो कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और बेहतरीन वीडियो लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कर देना मेरे दोस्त। अभी मैं आपको टाइम दिखा सकता हूँ कि कितना बज रहा हो, मैं टाइम बहुत रात हो गया काफ़ी, मोबाइल आगे है और माइक्स इतना मतलब कि वायर वाला नहीं है कि वहाँ तक मैं पहुँच सकूँ। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मेरे तो वारंटी नहीं 100% गारंटी के साथ कि मैं आपको 90+ दिलाने की, मैथ में दिलाने की फुल गारंटी देता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी प्रकार प्यार दुआ देते रहे भैया को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।